Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 9, which name is Heritage Trip. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हम लोग हमारी कंट्री इंडिया के हेरिटेज यानी कि हमारे यूनेस्को साइट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, जिन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है, जो हमारी कंट्री इंडिया के ब्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए उन हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सो देखिए, इंडिया, भारत is a country of ancient buildings, temples and monuments. These monuments have been declared World Heritage Sites by UNESCO, an international organization committed to protect and preserve the cultural heritage around the world. Students, हमारी country India, भारत, ठीक है, ये एक ऐसी country है जहां पे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो यहाँ के एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को यानी कि हमारे हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर हमारे हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट किया जाता है यूनेस्को के थ्रू। यूनेस्को एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे जितने भी साइट्स हैं जो कि किसी भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में भी बहुत सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, तो उन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। देखिए, Here are a few historical moment. इनमें से कुछ हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो एंशियंट वर्ल्ड के हैं, चाहे फिर वो हमारे मिडाइवल पीरियड के हैं, ठीक है। इन मॉन्यूमेंट्स को अगर आप देखोगे आपको उस एरा के बारे में पता चलेगा, उस टाइम का इंजीनियरिंग कैसा था, मैथ्स कैसा था, साइंस कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, पेंटिंग कैसे हुआ करते थे। तो ये मॉन्यूमेंट्स यही कर आपको बताते हैं। आप रहते 21st सेंचुरी में हो, पर ये आपको उस टाइम एरा में लेके जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, ताजमहल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल की। तो क्या है ताजमहल? देखिए, the Taj Mahal is India's Bharatiya only monument, which is one of the seven wonders of the world. I hope, my dear friends, you all are very well aware of seven wonders of the world. आपको पता है seven wonders of the world क्या है? पूरे वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, यानी कि 7 वंडर्स हैं जो एक्सलेंट हैं, जिनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। उनमें से एक हमारा कंट्री इंडिया का भी है, जिसका नाम है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था लेट मुगल एम्पायर शाहजहां ने अपनी वाइफ, यानी कि उनकी वाइफ जिनकी डेथ हो गई थी, मुमताज महल, उनकी याद में, ठीक है। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। ये आपके उत्तर प्रदेश के सिटी आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ये बना हुआ है, ठीक है। It is built entirely of white marble and decorated with beautiful carvings. ये पूरा का पूरा white marble का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत ही beautiful drawings भी की हुई हैं। There are precious and semi-precious stones in the walls of the Taj Mahal, which are laid in marble. ये जो पूरा marble का structure है, इसमें वर्ल्ड के बहुत ज्यादा precious स्टोन्स का यूज किया गया है, ठीक है। देयर आर 4 टॉल मीनार्स एट द कॉर्नर्स विद अ मैजेस्टिक ग्रैंड डोम इन द मिडल। अगर आप देखेंगे ताज, ये पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपके 4 टॉल मीनार्स हैं, ठीक है। और इन 4 टॉल मीनार्स के बीच में ये आपका एक ग्रैंड डोम यानी गुंबद है, ठीक है। द मॉन्यूमेंट हाउस द एक्चुअल टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। ये जो हाउस है एक्चुअली कब्र है, ठीक है। इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ मुमताज महल, ठीक है, जिसे टॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखिए, तो ये था आपका ताजमहल। नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट, ठीक है, यानी कि हमारा लाल किला। देखिए, Shahjahan built another architectural masterpiece which is known as the Red Fort. There is a wall of red stone which surrounds the Red Fort. There are 2 entrances in the Red Fort, the Delhi Gate and the Lahori Gate. शाहजहां ने ताजमहल के बाद एक और बहुत ही मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर बनवाया जिसका नाम है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है ये पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है, पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसमें 2 एंट्री गेट है, पहले का नाम है दिल्ली गेट और दूसरे का नाम है लाहौरी गेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका रेड फोर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग इस फोर्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। रेड फोर्ट में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि दीवाने आम एंड दीवाने खास, ठीक है। देखिए, जब मुगल्स रूल किया करते थे तो दीवाने आम, दीवाने खास ऐसे टाइटल्स दिया जाता था आपके डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो दीवाने आम क्या था? दीवाने आम
दीवाने आम, आम मतलब ये कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। सो द दीवाने आम वॉज मेड बाय द किंग फॉर द कॉमन मैन टू प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स। तो दीवाने आम एक दरबार लगता था जहां पे जो कॉमन लोग हुआ करते थे वो किंग के सामने आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे, तो इसको ही कहा जाता था दीवाने आम। आगे देखिए, द दीवाने खास वॉज यूज्ड बाय द किंग टू मीट इंपॉर्टेंट पीपल। देयर वॉज ऑल्सो अ वाटर कूल्ड अपार्टमेंट नोन एज अ रंग महल विच वॉज फॉर द रॉयल लेडीज। और दीवाने खास, दीवाने आम का जस्ट उल्टा, दीवाने खास ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए होते थे। तो यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे वो खास लोगों से यानी स्पेशल लोगों से जाके मिलते थे। साथ ही साथ इस रेड फोर्ट में एक आपका रंग महल भी है। रंग महल आपके मुगल एम्पायर्स, मुगल डायनेस्टी में जो रॉयल लेडीज हुआ करती थी ये उनके लिए था, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा रेड फोर्ट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने प्रिजर्व किया है वो है हमारा चार मीनार, ठीक है। तो चार मीनार कहाँ पे है, कहाँ की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है, हैदराबाद की, ठीक है। सो चार मीनार हमारे लाल बाजार में प्रेजेंट है और ये लाल बाजार आपके हैदराबाद में है, ठीक है। कुली कुतुब शाह, the founder of Hyderabad is believed to be the person behind building the Char Minar in 1591। ऐसा माना जाता है चार मीनार 1591 में बना था और ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह वही इंसान थे जिन्होंने हैदराबाद सिटी को बनाया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है जिस इंसान ने हैदराबाद सिटी को बनाया उसी ने ये चार मीनार को भी बनाया है, ठीक है। It was built as a talisman to ward off a deadly plague epidemic raging at that time। देखिए 15th और 16th सेंचुरी जो थे हमारे वर्ल्ड में ये बहुत ही डेडली सेंचुरीज थे। क्यों? जैसे हमारा 21st सेंचुरी में कोविड वायरस था वैसे 15th और 16th सेंचुरी में प्लेग बहुत ज्यादा फैला था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडिया में भी प्लेग बहुत ज्यादा फैला था। तो ऐसा माना जाता है इसी प्लेग को हटाने के लिए तालिस्मान, तालिस्मान इज यू कैन से अरबिक वर्ड, ठीक है। तालिस्मान इसको हटाने के लिए ये कुली कुतुब शाह ने ये एक मेजेस्टिक फिगर बनाया था, ठीक है। उनका ये मानना था कि मे भी शायद इससे ये प्लेग नामक जो डेडली डिजीज है ये खत्म हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, the Shia Taziyas erected in the honor of Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad, is the basis of the design of the चार मीनार। देखिए चार मीनार ये है चार मीनार का डिजाइन। अगर आप चार मीनार के डिजाइन को देखेंगे ये जो शिया कम्युनिटी की, जो शिया कम्युनिटी होती है मुस्लिम रिलीजन की, इनका जो ताजिया उठता है, ठीक है, ताजिया जो होता है ये बेसिकली इमाम हुसैन को डेडिकेटेड है जो कि प्रोफेट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, ठीक है। तो उनके ताजिया को ये पूरा का पूरा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो चार मीनार जो है इसी से इंस्पायर्ड है, ओके। द चार मीनार हैज फोर ब्यूटीफुली कार्व्ड minarets with double balconies which are built with granite and mortar। Each minaret is crowned by the dome। अगर आप देखेंगे इसमें ये देखिए ऊपर की तरफ आपको चार मीनार्स दिखेंगे इसीलिए इसका नाम है चार मीनार, ठीक है। ओके यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन्स का यूज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हमारा हवा महल। तो हवा महल किसने बनाया था? हवा महल बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। और हवा महल को डिजाइन किया था लाल चंद उस्ताद ने जयपुर में 1799 में, ठीक है। हवा महल को पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खिड़कियां हैं, ठीक है। जो सवाई प्रताप सिंह थे वो लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। एक्चुअली आप देखेंगे तो हवा महल ये जो प्लेस है ये पूरा का पूरा लॉर्ड कृष्णा को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो अगर आप ये ये आप हवा महल के आउटर एरिया को देखोगे ना ये लॉर्ड कृष्णा के मुकुट की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए हवा महल जो है ये बना किससे है? हवा महल बना है आपके रेड और पिंक सैंडस्टोन से, ठीक है। रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है और ये पिरामिड के शेप में है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हमारी कंट्री इंडिया के इतने सारे आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखे हैं लेकिन ये अभी के नहीं बने हैं, काफी टाइम पहले के बने, सेंचुरीज के ये बने हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? देखिए आप में से बहुत से बच्चे इनमें से बहुत जगहों पे गए भी होंगे, आप लोगों ने देखा होगा लोगों ने कुछ ना कुछ इस पर लिख के रखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इन सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करके रखें क्योंकि ये वर्ल्ड में हमारी कंट्री इंडिया को एक अलग लेवल देते हैं, ठीक है। आइए तो ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम ह्यूमन बींग्स का भी काम है, कॉमनर्स का भी काम है कि हम इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। भारत
are maintained, preserved and repaired by the Archaeological Survey of India, भारत ASI। ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है हमारी कंट्री इंडिया के, इनको प्रिजर्व करना, इनका प्रोटेक्शन करना और अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई है उसकी रिपेयरिंग करना, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी उठाया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के थ्रू। इसीलिए आप जब भी ऐसे साइट्स में जाओगे आपको ASI का बोर्ड जरूर दिखेगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, following are some ways in which we can save this monuments। so इन monuments को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हमेशा हमें एंट्री टिकट लेके ही अंदर जाना चाहिए और monuments को हमें विजिट करना चाहिए, क्योंकि हम जो ये एंट्री टिकट्स के पैसे देते हैं ना, वही पैसे ASI यूज करता है इनके रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं यानी जो हमारी हेरिटेज साइट है, इसके प्रेमाइस को कभी भी गंदा मत कीजिए। आपने चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, हमेशा उसको डस्टबिन में ही फेंकिए। ठीक है, द मॉन्यूमेंट्स शुड नॉट बी डिफेस्ड बाय स्क्रैचिंग और स्क्रिबिंग ऑन देम। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स में कभी भी कुछ भी खुरचना नहीं है आपको। ठीक है, okay, now find out more about these places of our national heritage and make a project on them। students, अब आप सभी लोगों को यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स, ये कुछ और हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और एक प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि कोणार्क टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल कहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स? कोणार्क टेम्पल आपके ओडिशा में है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सन को। ठीक है, और ये लॉर्ड सन का जो चैरियट है ना, ये उसी के शेप में है पीछे से इसका। ठीक है, आगे देखिए, ये है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल आपके सिख रिलीजन का वन ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस में से एक है। ठीक है, ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, आगे देखिए, सांची स्तूप। सांची स्तूप पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपके बुद्धिस्ट रिलीजन को। ठीक है, ये आप देखोगे, ये जितने भी इंस्क्रिप्शन इस पे हैं, मतलब जितनी भी राइटिंग्स हैं, ये पूरा का पूरा लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड है और सांची स्तूप आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आपको इनके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए ओके। सो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। अब आइए इसका रिवीजन देखिए, लेट्स रिवाइज, लेट्स रिव्यू। तो देखिए, इंडिया, भारत इज रिच इन इट्स हेरिटेज एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी सोसाइटीज दैट डेवलप्ड इन द पास्ट। हमारी कंट्री इंडिया में इतने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आए कहाँ से? कितने सारे आ गए? क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में चाहे एंशिएंट वर्ल्ड रहा हो चाहे मिडाइवल रहा हो, बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है और इन सारी डायनेस्टीज ने अपने अपने तरीके को शो किया है इन साइट्स के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए, द ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल, चार मीनार एक्सेट्रा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, भारत। तो ये सारे हमारी कंट्री इंडिया के इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दिस मॉन्यूमेंट्स। तो इसीलिए हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। ओके, so my dear students, here our chapter ends। I hope you all enjoyed this chapter। Okay, so read this chapter very well and complete all your exercises। now we all are going to meet in the next class of our EVS with your new chapter। till then, take very good care of yourself। bye।